शांति बैठिए। ओए बाबू, काम शुरू किया जाए। चलो भाई, तो देखो इधर, आज हम लोग अभी क्लास में थोड़ा सा रूटीन से ऊपर नीचे हैं, ठीक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कौची, संस्कृत, चैप्टर नंबर 7, नाम नीति श्लोका, ठीक। इसमें मुख्य रूप से कहानी है, महाभारत पढ़ोगे ना तो महाभारत में 18 गो पर्व यानी 18 भाग में उसको एक तरह से बांटा गया है। उसी में से एक भाग का यहाँ पे कुछ अंश है जिसमें धृतराष्ट्र और उस टाइम पे एक बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे जिनका नाम है विदुर। इसमें धृतराष्ट्र और विदुर के बीच जो बातें हुई है, विदुर ने जो जो नीति के लेकर के जो जो श्लोक कहे हैं, उन्हीं श्लोकों को यहाँ पे 10 श्लोक तुमको दिए गए हैं, उसी को समझना है। ये तुम्हारे यहाँ चैप्टर में भी और जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी चीज है, ठीक। तो इसको एग्जाम के लिए तो तैयार करेंगे ही करेंगे, कोशिश कीजिएगा कि इसको अपने जीवन में भी लागू करें क्योंकि ये उससे संबंधित है। आइए चैप्टर पर। सबसे पहले कहा जा रहा है, अयं पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य, आज पंडित बनकर हो, महाभारतस्य उद्योग प्रवण अंश विशेष रूपाया विदुर नीति संकलिता। देखो कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो अभी तुमको पाठ दिया गया है, ये पाठ तुमको कहाँ से है, महाभारत ग्रंथ से लिया हुआ है, जो कि हम लोग का बहुत ही, समझो कि भारत में 2 ही सबसे बड़े महाकाव्य हैं, एक है महाभारत और दूसरा रामायण। तो बहुत ही चर्चित चीज है विश्व भर में, ठीक। तो उस महाभारत में एक है, तुमको हम बताया 18 पर्व, उसमें से एक आता है उद्योग पर्व। उसी उद्योग पर्व में तुमको अध्याय है, अध्याय की बात करो तो 33 से 40 अध्याय के बीच में जितने भी बातें हैं, उसमें से कुछ बातों को यहाँ संक्षेप में हम लोगों को थोड़ा अंश दिया गया है, ठीक। जिसमें क्या है, यहाँ पे मुख्य रूप से विदुर जी की जो नीति है, जो बातें बोलते हैं, वही यहाँ पर दिया गया है। युद्धम आसनम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री पर्वम विदुरम स्वचित्तस्य शांतये कसांचित प्रसानन नीति विषयकान पृच्छति। होता क्या है, देखो युद्ध चल रहा था महाभारत की, और महाभारत के युद्ध से धृतराष्ट्र जो है वो बहुत ही परेशान हो चुके थे, चिंतित थे, ठीक। युद्ध निकट आने पर धृतराष्ट्र जो है वो बहुत ही चिंतित हो गए, वो थोड़ा सा परेशान थे, और इसलिए उनके जो मंत्री थे, प्रमुख मंत्री जिनको कहा जाता है, जिनका नाम है क्या चीज, विदुर, उनको अपने पास बुलाते हैं। कहते हैं कुछ ऐसी हमको बात बताओ जिससे कि ये जो मेरा मन अशांत है उसको शांति मिले। यहाँ तक कहानी समझ में आया। अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो महाभारत के उद्योग पर्व के अध्याय 30 से 40 के बीच में जो है उससे दिया गया है। ये 30 से 40 के बीच में है का, तो महाभारत युद्ध जब निकट आ गया था शुरू होने के लिए, तो उस दौरान धृतराष्ट्र बहुत चिंतित थे, उनका मन अशांत था। तो उसको शांत करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए वो अपने मंत्रियों में से एक मंत्री को बुलाते हैं, जो बहुत ही उस टाइम पे चर्चित व्यक्ति थे, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे, जिनका नाम है विदुर। तो विदुर को बुलाते हैं, कहते हैं कुछ ऐसी बात हमको बताओ जिसको सुनने के बाद हमको शांति मिले, मेरे मन में जो ये अशांत, ये जो परेशानी उठी है वो खत्म हो जाए। ये उनसे वो कहेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे, तो सवाल पूछा जाएगा। और यहाँ पे एक तरह से ये है कि पूरा यहाँ पे जो तुमको कहानी है उसमें होता क्या है कि धृतराष्ट्र जी सवाल पूछते जाते हैं और विदुर उसका जवाब देते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को जवाब पढ़ना है, सवाल नहीं पढ़ना है। वो जवाब दिए श्लोक के रूप में, उनको ही हम लोगों को पढ़ना है। देखो, तेसा समुचित मंत्र विद्रोह ददाति तदेव प्रश्नोत्तर रूपा ग्रंथ रत्नम विदुर नीति। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जितने भी धृतराष्ट्र प्रश्न पूछ रहे थे, उन प्रश्नों का जितना बढ़िया जवाब हो सकता था विदुर ने उनको दिया, ठीक। और इसी प्रश्न उत्तर को यहाँ पे एक ग्रंथ के रूप में बना दिया गया। ये जो दोनों लोग आपस में बात किए थे, उसे हो गया ये ऐसे आपस में जो लोग बात कर रहे थे, जो भी विचारे हुई, उनको एक ग्रंथ के रूप में लिख दिया गया,
ठीक। और उस ग्रंथ को एक नया नाम दिया गया है जिसको हम लोग विदुर नीति के नाम से जानते हैं। जीवन में कभी मौका मिले, ग्रंथ जैसे समझो हम और तुम दोनों बात कर रहे हो, ठीक। मान लो हम तुमसे सवाल कर रहे हैं, तुम हमको जवाब दे रहे हो, तो इसी सवाल जवाब को क्या कर दिया गया, लिख दिया गया। लिख दिया गया तो ग्रंथ बन गया, किताब बन गया। अब उस किताब का एक नाम रखा जाएगा। तो मान लो तुम उसका जवाब दियो तो तुम्हारे नाम पर नाम रखा जाएगा सोनू नीति। अगर मान लो हम उसमें जवाब देना चाहो, हम अपने नाम पर रखवा लिए, हमारे नाम पर कहता राजनीति घुस जाएगा। समझिया। तो विदुर जी धृतराष्ट्र को जितने भी प्रश्नों का जवाब दिए उन सबको एक किताब के रूप में लिखा गया है। उस किताब का नाम क्या है, विदुर नीति है। हम अपने तरफ से यही कहेंगे कि जीवन में कभी भी अगर मौका मिले तो एक बार विदुर नीति, चाणक्य नीति, ये सब किताब अलग से पढ़ो। जीवन में बहुत वो उपयोगी होता है, ठीक, अलग से टाइम निकाल करके। तो वो विदुर नीति है। विदुर नीति को भी भागवत गीता के जैसा ही माना जाता है, क्योंकि भागवत गीता में भी भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। उनका मन अशांत है, अपने ही परिवार के लोगों को जब देखे युद्ध के मैदान में तो अर्जुन ने अपना हथियार रख दी, अपना धनुष बाण रख दे कि हमको पराजय मंजूर है, हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन हम अपनों को मार करके ये युद्ध नहीं जीतना चाहते हैं, पराजय स्वीकार कर लेते हैं। तब कृष्ण जी उनको कुछ उपदेश देते हैं जिसको हम लोग भागवत गीता के रूप में जानते हैं। उनके उपदेशों को जब लिखा गया तो उसको क्या नाम दिया गया है, भागवत गीता। वैसे ही जब विदुर जी अपना उपदेश दिए धृतराष्ट्र को तो उसको क्या कहा गया है, विदुर नीति। ये भी भागवत गीता के जैसा ही है। जैसे भागवत गीता हमारे जीवन के जो भी प्रश्न है, जो अंदर की जो प्रश्न है उसको, उसका जवाब हम लोगों को भागवत गीता में मिलता है, वैसे ही इसमें भी तुमको अपने प्रश्नों का जवाब मिलेगा। पढ़ोगे तो अलग एक शांति का अनुभव होगा। थोड़ा सा अंश है, उसको अगर महसूस करो तो करना कि शांति महसूस होती है कि नहीं होती है, ठीक। और अच्छा लगे तो कभी विदुर नीति पूरा पढ़ना। तो अभी हम लोग उसी को पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे ऐसे देखो तो विदुर नीति तो महाभारत का ही हिस्सा है, लेकिन इसको लोग अलग से भी एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में इसको पढ़ते हैं। उसमें भी ये अपना नाम कमाया है, प्रतिष्ठित है। आज ये पहला श्लोक पर देखो, पहला श्लोक क्या है, सवाल क्या है ये जरूरी नहीं है, यहाँ पे सवाल वाल नहीं दिया गया, बस श्लोक है। श्लोक के अर्थ समझना है कि क्या कह रहे हैं वो। पहला श्लोक में दिया गया है कि यस्य कृत्यम न विघ्नति शीत मुंसनम भयं रति समृद्धि रस समृद्धिर्वा स्वय पंडित उच्यते। यहाँ पे पहला सवाल जैसे मान लो धृतराष्ट्र के है कि हम पंडित किसको कहेंगे, पंडित कौन है। तो वहां पे विदुर जी बताते हैं कि वह व्यक्ति वास्तव में पंडित है, ज्ञानी है। पंडित मतलब ज्ञानी, ज्ञानी को पंडित कहते हैं। हम लोग पंडित समझते हैं जो हमारे घर में शादी विवाह कराते हैं उसको, वो पंडित नहीं। पंडित कोई भी हो सकता है। ब्राह्मण एक जाति है, तो समाज के जो नियम उसके अनुसार तो जो ब्राह्मण जाति में जन्म लिया वही ब्राह्मण जाति का होगा। लेकिन पंडित कोई जाति नहीं है। पंडित कोई भी हो सकता है, वो हम भी हो सकते हैं, तुम भी हो सकते हो, वो भी हो सकता है, कोई हो सकता है। पंडित का मतलब होता है ज्ञानी। तो ज्ञानी का किसी जात का बपौती है कि उसी का ही होगा, कोई भी हो सकता है। जो ज्ञान अर्जित करेगा वही ज्ञानी होगा। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र के सवाल था ना कि ज्ञानी होता कौन है, किसको हम ज्ञानी कहेंगे। तो धृतराष्ट्र बताते हैं कि जिसका काम न तो सर्दी में न ही गर्मी में, न किसी भय से, भय यानी डर से, न किसी मोह माया से, और न ही समृद्धि मतलब अमीरी से, न कभी गरीबी से, किसी वजह से जिसका कार्य न रुकता हो, वो हर क्षण अपने काम में लगा रहता है, वही व्यक्ति ज्ञानी है, वही व्यक्ति पंडित है। समझे यही बात है। जो व्यक्ति सर्दी गर्मी मोह माया अमीरी गरीबी सब त्याग के, डर खुशी गम सब सिचुएशन में एक समान रह करके वो अपने काम में लगा रहे, तो वही व्यक्ति क्या है, पंडित है, वही व्यक्ति ज्ञानी है। ये श्लोक में कोई डाउट है बाबू? पहले श्लोक में कोई डाउट है कि हम पहली बार ले रहे हैं तो आप लोग अपना साथ साथ थंबनेल देते जाइएगा। किस हाँ क्या जी शुरू में पढ़ी हुई है? कहाँ पढ़ी है? आज
ये क्लियर है? क्लियर में आगे बढ़े। आगे देखो दूसरा, यहाँ पे भी पंडित की ही बात हो रही है, ज्ञानी की ही बात हो रही है, लेकिन थोड़ा सा और कुछ चीज चेंजेस है। तत्वज्ञ सर्वभूता नाम योग्य सर्व कर्म नाम उपायोग्यो मनुष्या नाम नर पंडित उच्यते। और पंडित किसको कहेंगे? तो देखो, जो सभी प्राणियों के सच्चे स्वरूप को समझता है, यानी हम मानते हैं कि सब में ईश्वर का रूप है, उसके तत्व को हम समझते हैं, तो वो व्यक्ति जो सभी कर्मों का यथार्थ ज्ञान रखता हो, जिसको हर कर्म के बारे में जानकारी है कि किस कर्म का हमको क्या फल मिलेगा, मनुष्यों के लिए जो उचित उपाय जानता है, मनुष्य की मुक्ति के लिए एक मानवता हो जैसे भरे समाज की उत्पत्ति के लिए जो इन चीजों को जानता है, वही व्यक्ति क्या कहलाता है? तो इसको एक बार में यही कहें कि जो प्राणियों के स्वरूप को समझता है, जो कर्मों के ज्ञान को जानता है, और जो मनुष्यों के लिए, मनुष्यों के हित के लिए कार्य करता है, उसको जानता है, वही व्यक्ति क्या है? पंडित है। हाँ, ये सब विदुर बोल रहा है। हाँ, श्लोक नंबर 2 है। ये भी क्या है? तुमको जितना इसमें 10 श्लोक है, 10 श्लोक विदुर बोल रहे हैं किसको? धृतराष्ट्र को। समझ गया? तो अब जब ये यहीं पे तुमको जवाब है कि वही पंडित कहलाता है, तो सवाल क्या हो सकता है? यही हो सकता है कि धृतराष्ट्र ने पूछा हुआ कि एक ज्ञानी पंडित हम किसको कहते हैं, तो विदुर जी उसको जवाब दे रहे हैं कि हम किसको ज्ञानी या पंडित कहेंगे। ठीक, आगे देखो, तीसरा है अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहु भाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधम। इसका मतलब समझो और इसको अपने जीवन में लागू भी करना। ऊपर वाला तो कौन पंडित कहलाता है? वो है। ये सवाल को समझो। कह रहा है कि जो बिना बुलाए प्रवेश करता है, यानी बिना बुलाए कहीं चला जाता है। ये सब बात मेरे पापा हमको बचपन में ही सब बताते थे, इसमें से कुछ हम पढ़े हुए हैं। 2-4 गो ऐसा श्लोक मिला जो हमको कि तो हम पापा बताते थे। तो देखो, पहला चीज हमको पापा भी बचपन में सिखाए, देखो जहां ना बुलाए वहां जाना नहीं, और गया हुआ है तुमको कोई पूछ नहीं रहा है तब बिना पूछे वहां बोलना नहीं। बक 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 मत करना। तुमसे कोई पूछा तो बोलना, ना पूछा अपन चुपचाप सुनते रहो। और वही बात यहाँ पे बताई गई है, सुनो वही बताओ हमको बताएं, यही वाली। जो बिना बुलाए कहीं चला जाता है, अब बिना पूछे बहुत बोलता है, और विश्वास न करने वाला व्यक्ति पर भी विश्वास कर लेता है, तो उस व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है। उस व्यक्ति को निकृष्ट मतलब हीन, गिरा हुआ, नीचा समझा जाता है। अगर हम आपको सोचो, सुनो, मेरे घर में कोई फंक्शन है, हम आपको नहीं बुलाए हैं, फिर भी आप मेरे घर में आ गए, मेरे अंदर आपके लिए क्या भावना आएगी? रिस्पेक्ट की अंदर अंदर हम गिरा हुआ ही तुमको समझेंगे। अरे भले तुमको मुंह पर ना बोले कि तुमको खराब लगेगा, अंदर मेरे क्या आएगा भाव? यही कि गिरा हुआ है, बिना बुलाए भी पहुंच गया। ठीक, और तू आया है, सबसे बड़का मूर्ख तू है, बिना बुलाए चले जा। यहाँ पे 10 जन बैठे हुए हैं, आपस में बात करें, तुमसे कोई नहीं पूछ रहा है, बीच में जाकर तू बोल दिया, उसमें पट 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 बोल रहा है। बताओ, हम तुमको बीच में ओपिनियन मांग नहीं रहे हैं, तू अपना ओपिनियन दे रही है या दे रहा है, बताओ तुम्हारे लिए मेरे मन में क्या भावना आएगी? तब विदुर जी वही कहते हैं कि व्यक्ति को बिना बुलाए कहीं पे नहीं जाना चाहिए, बुलाए तभी जाओ। शंकर जी चल गए थे बेचारे, गए ना, अब पत्नी के चक्कर में चले गए थे। अरे पार्वती जी के इनविटेशन आया, उनको नहीं आया, तो कहे कि हमारा पति न जाएगा हम जाएंगे। पत्नी के लिए बेचारे चले गए, हाल का हुआ सबकी पूछ हो रही है, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। पार्वती जी को ये अच्छा नहीं लगा, अग्नि कुंड में कूद गई। ठीक, अपन पति के बेइज्जती जो है बर्दाश्त नहीं कर पाई। खैर वो उधर एक अलग कहानी है। देखिए, तो पहला चीज क्या याद रखना है जीवन में? याद रखने वाला चीज है, लागू करने वाला है। जहां पे तुम्हारी निमंत्रण ना हो, जहां पे तुमको नहीं बुलाया जाए, बेवजह वहां पे मत जाया करो, पहला चीज। दूसरा में क्या करना है, अगर कहीं गए हैं, 10 लोग हैं आपस में बात कर रहे हैं, और वहां पे अगर आपसे नहीं पूछा जा रहा है, तो बेमतलब आप उसके बीच में मत बोलिए। समझ गए?
ये दूसरा आपको अपने जीवन में याद रखना है। तीसरा, बिना भरोसा करने वाला व्यक्ति पर एकदम भरोसा मत करना चाहिए। जो उसका नहीं हुआ वो मेरा कैसे होगा। मान लो कोई भी दोस्त है, यार है, रिश्तेदार है, प्यार है, मोहब्बत है, जो भी है। अब मान लो जिसे तुम प्यारे मोहब्बत करो, अरे जो अपनी माँ की नहीं हुई, अपने पिता का नहीं हुई, या जो अपने माँ पिता का नहीं हुआ, वो तुम्हारा हो जाएगा। परवरिश करने वाले माँ को अगर लड़की छोड़ सकती है, पिता को छोड़ सकती है, तो तुमको छोड़ने में उसको कितना समय लगेगा। और वही काम जब लड़का कर सकता है तो लड़की को छोड़ने में उसको कितना टाइम लगेगा। खैर कहा यह जा रहा है कि अब एक एग्जाम्पल दिए हैं, इसका मतलब सिर्फ यही नहीं, कोई भी हो सकता है जीवन में, दोस्त यार हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जो विश्वास के पात्र नहीं है, जो पहले ही किसी के साथ धोखेबाजी कर चुका है, तो आप आंख बंद करके उस पर भरोसा मत कीजिए। अगर वो उसको धोखा दिया है तो वो तुमको भी धोखा देगा। अगर आप उस पर भरोसा किए हैं तो गलत वो नहीं है, आप मूर्ख व्यक्ति हैं, आप बैल बुद्धि वाले हैं। आपको पता है कि उसकी प्रवृत्ति वैसे ही है, फिर भी आप उसके साथ आप भरोसा किए, उस पर भरोसा किए, तो आपकी गलती। समझ गए। तो अविश्वसनीय व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जो ये तीनों कार्य करता है उसको विदुर जी क्या कहते हैं कि वो मूर्ख है और क्या है, हीन व्यक्ति है, वो गिरा हुआ व्यक्ति है। समझ गया। आगे देखो, आगे देखो, एको धर्म प्रश्रेय क्षम का, क्षमय का शांति रुत्तमा विद्ध का परमा तृप्ति अहिंसा का सुख वहा। अब देखो यहाँ पे कहा गया है अलग अलग कुछ चीज के बात, चीज में अलग अलग चीज के बारे में बताया गया। सबसे पहले सबसे उत्तम धर्म क्या है, तो सबसे उत्तम यानी सबसे बड़ा धर्म एक ही है, वो है क्षमा। किसी को क्षमा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। क्षमा कर दो उसको। जैसे ही आप किसी को क्षमा करिएगा आपका क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त हो जाएगा। हम किसी को क्षमा इसलिए नहीं करते हैं कि उस पर हम गुस्सा रहते हैं, क्रोधित होते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको कहिए कि जाओ तुमको माफ किए, तुमको अंदर से एक शांति का अनुभव होगा थोड़ा सा। ठीक, आपके क्रोध पर आपका विजय हो जाएगा। आपका जो गुस्सा है, क्रोध है, वो क्या होगा, शांत होने लगेगा। तो सबसे उत्तम धर्म विदुर जी किसको मानते हैं, क्षमा को। सबसे बड़ी शांति, उससे भी बड़ा क्या होता है, शांति। और शांति किस में है, संतोष में। आपके पास जो है उसमें आप संतोष कर लीजिए कि यही है मेरा, यही सबसे बेस्ट है, वो आपको सुख देगा। नहीं तो आप अपनी इच्छाओं को जगा करके रखेंगे तो इस दुनिया में हर रोज नए नए वस्तु बन रहे हैं और हमारी इच्छा बड़े ही होते जाती है, वो रबर के जैसा है, फैलते ही जाता है। तो अगर सही में आपको शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो आप क्या कीजिए, संतोष कीजिए, जो है उसी में खुश हैं। भगवान ने हमें काला बनाया है, हम काले में खुश हैं। आप गोर होने के चक्कर में रहिएगा तो गोर कितने लोग हैं स्मार्ट हैंडसम, अरे तो वो है तो है। हमको भगवान ने ऐसा बनाया तो जरूर कुछ सोच के बनाया होगा, बस उस सोच को पकड़ना है ना। अब हमारा आँख मुँह धंसल है, ये लिबी लिबी ही शुक्रमास की बीमारी है हमरा, तो है जैसे भगवान को लगे कि इसको ठीक कर देना है, अब टाइम आ गया तो ठीक कर देंगे। कहीं ऐसे ना कि मोटा हो गए 4 आदमी के बराबर हो जाए। ये शरीर पसंद है लेकिन वो भैंसा जैसा शरीर हमको ना पसंद है। खैर जो भी हो, तो करिए, लोगों की संख्या ज़्यादा है तो उन्हीं को बोल रहे हैं। कभी भी इस बात को लेकर के आप दुखी ना हो, आप संतोष कीजिए। क्या करिएगा, करिया बना दिया भगवान तो बना दिया। ठीक, हमारे पास अब कोई के माता पिता खूब पढ़े लिखे हुए हैं, किसी के माता पिता खूब अमीर हैं, हर तरह के उसकी शौक को पूरा करें। हमारे माता पिता ना पढ़ले लिखले ना अमीर है, तो जो है वही है। दूसरा का माता पिता कितना भी ज्ञानी अमीर क्यों ना हो, वो मेरे माता पिता वाला प्यार थोड़े दे देगा। वो प्यार तो हमको अपने माता पिता के पास मिलेगा। तो वो चाहे जैसे हैं वही है मेरे, उन्हीं में संतोष माने। हम दूसरा के काहे उम्मीद करें। माँ वाला प्यार मौसी से थोड़े मिलता है, माँ ही दे सकती है। तो देखो इधर, तो सबसे बड़ा शांति के, अगर तुमको शांति चाहिए तो सबसे बड़ा चीज क्या है शांत होने के लिए, आप संतोष रखिए, आप शांत रहिएगा। तृप्ति की बात करें कि तृप्ति कैसे मिलेगा, तृप्ति मतलब एकदम आनंद। जब आनंद के हम चरम सीमा पर होते हैं तो उसको हम कहते हैं तृप्ति। ठीक, तो वो है विद्या। विद्या से तुमको तृप्ति मिलेगा,
आनंद मिलेगा, एकदम चरम सीमा पर पहुंचेगा तो जाकर के, क्योंकि विद्या से तुमको ज्ञान की प्राप्ति होगी। सबसे बड़ा धर्म है, जो सबसे बड़ा धर्म है वो क्षमा, सबसे बड़ी जो शांति है वो है संतोष, सबसे बड़ा जो आनंद है, तृप्ति है, वो है विद्या, और सबसे बड़ा यहाँ पे कोई सुख देने वाली चीज है तो वो है अहिंसा। हाँ, गांधी जी तो अपन शांत रहते थे, भले दुनिया उनको लेके अशांत रहे वो अलग बात है, वो तो हमेशा अपन शांत रहते थे, क्योंकि वो कहते थे अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। बाकी बात के एक और लाइन है, धर्मो धर्म रक्षित, कैसे भुला गए हम ही रहे, ऐसी है, धर्मो धर्म रक्षित है, अहिंसा परमो धर्म, धर्मो धर्म रक्षित है। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन उससे भी बड़ा धर्म है अपनी धर्म की रक्षा करना, समझ गया। खैर जो भी हो, तो अब यहाँ पे क्लियर है, इसमें सबसे बड़ा धर्म क्या है, किसी को क्षमा कर देना, सबसे बड़ी शांति संतोष, सबसे बड़ा तृप्ति आनंद, विद्या को अर्जित करो, और सबसे बड़ा सुख देने वाला कोई चीज है तो वो है अहिंसा। अहिंसा के मार्ग पर चलो, किसी से तुमको लड़ाई न झगड़ा न मार न पीट न चैन से जिंदगी जी रहा है। अभी खूब यहाँ पे तू करोड़पति है, आए एगो मर्डर केस में तू चल गया कोर्ट में, अहिंसा किया, मारपीट चल गया कोर्ट, अब जाते रह तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तुरा जाना था ऑफिस जो कोर्ट, करते रहो, समझा। तो यहाँ में कोई दिक्कत तुमको समझ में आ रहा है? छुटकी संस्कृत भारी है ना, एकदम हल्का है, देखे के अंगुली में इसे कर दे। आगे देखिए, अब देखो बहुते उपयोगी लाइन, जैसे बताया अभी कि बिना बुलेले कहीं मत जाओ, बिना पूछले मत बोलो, वैसे ही यहाँ देखो, त्रिविध नरकस्यदम द्वारम नाशनमात्मन काम क्रोधस्य तथा लोभ सत्य अस्मादे ततः त्रयम त्यजेत। कहा जा रहा है कि मनुष्य के नरक के 3 द्वार हैं, हाँ, जहां से आप नरक में चल जाइएगा। और नरक बउआ कहीं अलग मरने जीने के बाद नहीं, नरक तो तुमको धरती पर स्वर्ग मिल जाता है। अगर तू सुखमय जीवन जी रहा है, सब कुछ से तू परिपूर्ण है, तो तुम्हारे लिए यहीं पे क्या है। और अगर तुम्हारे घर में कलह है, तू हर तरह के परेशानी से घिरा हुआ है, कभी चैन की तू नींद नहीं ले पा रहा था, तुम्हारे लिए यहाँ क्या है, अलग से थोड़ी मिलेगा, तुमको यहीं मिल जाएगा, नरक और स्वर्ग यहीं देख लेगा, समझ गया। देखो यहाँ पे क्या कहा गया कि मनुष्य के आत्म विनाश और नरक के 3 द्वार हैं। अपनी आत्मा को विनाश करने के लिए और नरक को भोगने के लिए आपके पास 3 रास्ते हैं, और हम लोग उसी 3 रास्ते पर चलते हैं, और फिर कहते हैं कि भगवान मेरे साथ तो बुरा कर दिया। अरे नरक के द्वार आप खुद चुने हैं, तो इसमें भगवान क्या करे। देखिए, पहला का काम मतलब समझते हो, वासना, अट्रैक्शन। अब इस दुनिया में हर रोज नए नए बच्चे, अब बच्चा जन्म ले रहा है तो हर रोज कोई जवान हो रहा है, लड़का भी लड़की भी। मान लो हम लड़का हैं, हमको बार बार अट्रैक्शन हो रहा है, कभी इस लड़की से, फिर न इससे खूबसूरत हुआ है उससे, उससे खूबसूरत हुआ है उससे। ये है वासना, हमको किसी से प्यार लगाव नहीं है, क्या है वासना, उसकी खूबसूरती हमें अट्रैक्ट कर रही है। क्या इसकी पूर्ति कभी हो सकती है? हमेशा एक खूबसूरत लड़की बनते रहेगी तो क्या हम हमेशा उसकी ओर भागते रहेंगे? तो नरक में जाइएगा, शोक में रहिएगा हमेशा, ना काहे हमरा मिला। वही चीजें लड़की में भी हो सकती है। तो मुख्य रूप से पहला काम में यही आ रहा है, वासना। अगर जिस व्यक्ति ने अपने वासना पे कंट्रोल कर लिया तो समझो कि महारत हासिल कर लिया, वो जीवन में बहुत ऊपर जाएगा, जो कि हर किसी के वश की बात नहीं है। दूसरा है क्रोध। क्रोध में हम कभी भी अच्छी बात नहीं कर सकते हैं। क्रोध में हम पूरा भला ही बोलते हैं। एक चीज और है, क्रोध में व्यक्ति का असली रूप बाहर आता है। क्रोध में, गुस्सा में, ऐसे तो हर व्यक्ति मुखौटा पहने हुए है, ऊपर से अच्छा अच्छा बता रहा है, अंदर से तुम्हारे बारे में बुरा ही सोच रहा है, भले कितना भी वो तुम्हारे साथ रहे। ठीक, अब देखो, तो जब क्रोध आता है तो व्यक्ति एकदम असली रूप में अपनाता है। वो वही बोलेगा जो उसके दिल में तुम्हारे लिए है, एकदम अंदर वाला वो निकालता है।
और कभी भी क्रोध में कोई अच्छा बात तो नहीं निकालेगा। वो हमेशा अब शब्दों का ही प्रयोग करेगा, बुरा भला ही कहेगा। अब मान लो मेरा इसके साथ अच्छा रिश्ता है, भाई बहन के बढ़िया रिश्ता चल रहा है, इस पे हम गुस्सा होकर बोलेंगे, कल से हमसे बोलना छोड़ेगी, फिर हम कहेंगे कि इतनी हो कि हमसे बोलना छोड़ दी, हम भी नहीं बोलेंगे, रिश्ता का खत्म। ठीक इस तरह से मान लो ये क्रोध मेरा सब पे रहे तो मेरे आसपास के जितने भी मेरे सहयोगी लोग हैं सब खत्म, रह गए अकेले, नरक वाला जिंदगी हो गया। ठीक, तो क्रोध है। और उसके बाद लोभ। लोभ वही आज इतना तो इतना, उसके पास 4 चक्का है, हमारे पास न है, बाप रे बाप हमरो भी रहे। वो तू मंजिला घर बना लिया, जल्लू हमारे 1 मंजिलो न है, हे भगवान हमरो 4 मंजिला बन जाता। आई है में हम लोभ में, जलन में, जो भी में कहो, हमारी जिंदगी का हो जाएगा नरक। हम अपने जिंदगी से कम उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे, वैसे है वो कर ले, अरे तो तू भी करो, सोच कह रहा है, आराम से रहो, भगवान तुमको भी देगा, थोड़ा वेटिंग में रहो। तो अगर नरक के द्वार से बचना है तो इन 3 चीजों का आप त्याग कर दीजिए, काम, क्रोध और लोभ, क्योंकि ये तीनों नरक के द्वार हैं। इसके बाद आप नरक में जाइएगा। इसके चक्कर में कितने लड़कों और लड़कियों का जीवन बर्बाद हो जाता है। शुरुआत से अच्छी रहती है, अच्छा रहता है पढ़ने में, लिखने में, हर चीज में, और जब ये चीज उस पे हावी होता है पूरा अपना जिंदगी बर्बाद कर लेता है। ठीक, इस तरह के घटना आप लोग अपने आसपास में देखते होंगे। तो इन सब चीजों पे हमको क्या करना है, कंट्रोल करना है। इसको कोशिश करना है कि हम क्या कर दें, त्याग दें। ऐसे त्यागना मुमकिन चीज तो है नहीं, बड़े बड़े महारथी नहीं त्याग पाते हैं, लेकिन कोशिश करना है कि जितना हो इस पे हम काबू रखें। हाँ हमारे भाई चल जाए बाल कटावे बीटा, अब बतावा का एने और कोई ना है बाल काटे वाला, वो बीटे काहे जाता है। वहाँ कहता है कि बढ़िया से 1-1.5 घंटा काटता है, एकदम बढ़िया से ऐसे ऐसे करता है, नींद आता है ना, हो एकदम महापगला है। बैग में कच्ची कच्ची रख ले, सोचे में यहाँ रख ले, सोची उसको कहते हैं छुटवा जैसे आए क्लचर रखे घूम रहा है। क्लचर कहला रख ले रे, तोरा क्लचर आया कहाँ से तेरे बैग में। इसके पास क्लचर है, लड़की पीछे ना लगाती है बाल में चुटवा, वो बोला है कहाँ से है तेरा पास, ये सवाल है। वो आगे देखो इधर 6 गो दोष हैं, अब समझे 6 गो दोष के बारे में समझो। सदा दोषा पुरुषेना हतव्य भूति मिच्छा, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सुतत्रता। ये हमको याद था, ये पहले हम लोग के टीचर भी बताते थे और पापा भी बताते हैं। देखो एगो पापा हमारे बात कहते हैं, आज ज्यादा बोलते थे, पता है कहला मम्मी के थोड़ा सा गुस्सा दिलाने के लिए। पापा कहते कि 3 आदमी तोरा शांति नहीं देगा, कल ही नारी, कुपुत्र बेटा और मूर्ख छात्र, ये तीनों कलह के घर होता है। कल ही नारी मतलब समझती है, जो उठिए सुतिए लड़ाई झगड़ा गाड़ी गलौज करते रहे उसको कहते हैं कल ही नारी, उससे तुमको सुख की प्राप्ति कभी नहीं होगी। हाँ, कुपुत्र बेटा, कुपुत्र, ठीक, आवारा, नशेड़ी, भंगेरी, ठीक, उससे तुमको कभी सुखी होने की सोचना ही मत, वो भी तुमको सुख नहीं देगा। वो मूर्ख छात्र, उसको कितना भी समझाते रहो वो समझेगा ही नहीं, वो बैल बुद्धि है तो है। इन 3 चीजों से तुमको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है, कल ही नारी को पुत्र बेटा और मूर्ख छात्र। वैसे ही कहा जाता है कि अगर आप अपने जीवन में बेहतर करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो 6 चीजों को आपको त्याग करना है। 6 गो दोष है जिसको त्याग कर देना है, निंद्रा, तद्रा, क्रोध, आलस्य, भय, और एक है छठा लगा जी था दीर्घ सूत्रता। ये हम भूल जाते हैं भाई, ना समझ में आया है, अब हिंदी में पढ़ेगी तब ना समझ में आएगा। समझो, नींद मतलब होता है अधिक सोना। अगर आप जीवन में बेहतर करना चाहते हैं तो अधिक नींद लेने की जो आदत है उसको आपको त्याग करना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा। ठीक, देखो यहाँ हिंदी पहले समझ लो। जो व्यक्ति सफलता पाना चाहता है, अपने जीवन में सफल होना चाहता है, शिखर पे पहुंचना चाहता है, तो सबसे पहले उसको 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए।
कौन कौन से दोष? अधिक नींद लेने की जो आपकी आदत है उसको त्याग दीजिए, क्योंकि जब आप सो रहे हैं तो कोई उस शिखर पर पहुंचने के लिए मेहनत कर रहा है, तो उसके सामने आप नहीं टिक पाइएगा। तो अधिक नींद के त्याग कर दीजिए। तंद्रा मतलब होता है सुस्ती। ए हम आए करके आज खेल ले, आज न पर क्या चीज है, सुस्ती है, कामचोर है, आलस है। ठीक, तो क्या हम उस लेवल पे पहुंच पाएंगे जहां पे बाकी है? हमको दिन रात एक करना होगा, हमको इसको इसको। तो यहाँ पे अधिक नींद का त्याग करो। आप में जो सुस्ती है उसको भी त्याग कीजिए। आप में जो डर है, डर के भी त्याग दीजिए। डर के आपको सफल असफल जीवन, अब जो होगा सो होगा, करना तो हमको इसी में है। चाहे इसमें जीवन बने मेरा, चाहे तो इसमें जीवन मेरा बर्बाद हो जाए, जो हो जाए हमको यही करना है, मैदान नहीं छोड़ना है। तो ये डर आप त्याग दीजिए कि आगे हमारा क्या होगा न होगा ये वो। उसके बाद क्रोध का त्याग कीजिए। ठीक, क्रोध के तो ऊपर भी नरक के द्वार में से आ जाता है तुमको, तो वैसे भी उसको त्याग करना है। यहाँ भी ये दोष है, इसको त्याग कीजिए। आलस त्याग दीजिए। आज के काम कल पर मत टारिए, हमको कल टारना पड़ गया। कोई बस वही चीज है, एक ही तरह की चीज है, बस सुस्ती है मतलब तू आलसी है। ठीक, तो ये चीज है। आगे देखिए, अगला है कार्य में टाल मटोले करवई ना ध्यान। और ये छात्र जीवन में तो बहुत ज्यादा है, ये 6 दोष रहता है। 6 में तो कम से कम इतना तो है, निंद्रा है, उसमें खूब सूते के मन करता है, दबा के एकदम। तंद्रा भी है, सुस्ती, भय भी है कि फेल हो जाऊं, है डर, लेकिन मेहनत नहीं करनी है। क्रोध मान सकते हैं, है नहीं है। ई तो भाई एकदम चरम सीमा पे रहता है, ये और ये सबसे ऊपर रहता है। करबई ना, आज दे याद करने के तो करबई ना, बिहान कर ले, क्या दिक्कत थी? टास्क मिला तो बना ले भाई, 1 घंटा बाद वो, नहीं तो सिर्फ फोन देख लेते हैं। ठीक, तो ये अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं भाई, तो ये हम नहीं बोल रहे हैं, विदुर जी कर रहे हैं। आप में ये 6 चीजें, इसको त्याग कर दीजिए। निंद्रा, तंद्रा, भय, आलस, क्रोध और दीर्घ सूत्रता है, दीर्घ सूत्रता है। ये 6 चीज को आपको क्या करना है? त्याग करना है। समझ में आई बात है? अब तू क्लासे में सो जाती है, बताओ कैसे सफल होगी तू? मारे लगती है झपकी, तो इसका त्याग करना पड़ेगा। हम अपन दुख तुनी से क्या बताएं, हमारा अपने दुख है। आगे देखिए, सत्येना रक्षते धर्मो विद्या योगेना रक्षते मृज्या रक्षते रूपा कुल वितरणे रक्षते। अब देखो किसकी रक्षा किससे होती है ये जानना है। धर्म की रक्षा हमेशा सत्य से होती है। जय श्री राम के नारा लगाने से धर्म की रक्षा नहीं होती है। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। आप सत्य के मार्ग पे चलिए, आपके धर्म की रक्षा होते रहेगा। हाँ, मुंह में चलूंगे जय श्री राम, जय श्री राम, अरे बोल जय श्री राम, ये धर्म की रक्षा थोड़े है, ये तो पखंडी के चरम सीमा है। हनुमान जी का बड़का को एकदम हो बोला, आधा मुंह वाला फोटो लगा लिए झंडा, आप बीच राह में लड़की को छेड़ रहे हैं। धर्म की रक्षा कर रहे हैं आप। लड़की देख के लहरिया कदम में कर रहा है, बाइक से। आई कोचिंग से कुछ लेकर के कंप्लेन है, लेकिन कंप्लेन अभी हमारा तक ना पहुंचा। हमारा अभी पहुंच जाएगा ना तो बखलोइया छोड़ा देंगे, लेकिन किसी और के थ्रू आया है, डायरेक्ट आ जाए तो मजा आ जाए। और लड़का हमारे गांव के है इतना पता है, लेकिन हमारे गांव के कौन है ये ना पता है। अब के वो तो पता चलिए जाएगा। खाली आके हमरा से खाली कह देवे, बता देवे कि हल, फिर उसको हम बताते हैं। अब छोड़ो का बात है, का कंप्लेन है ना यार, सबसे तुमको क्या लेना देना। चलो इधर देखिए, तो धर्म की रक्षा किससे होगी बबुआ? सत्य से। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ठीक ना? जितना भी पढ़ा रहे हैं करवाएंगे ऑब्जेक्टिव, तो देखना। विद्या की रक्षा किससे होगी? अभ्यास से। अभ्यास, योग लिखा हुआ है, प्रैक्टिस। करत करत अभ्यास जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल्पा पड़त निशान। पत्थर देखी है, पहले कुआं पत्थर रहता था, रस्सी पत्थर को काट देता था,
बताओ रस्सी में क्या इतना ताकत है कि पत्थर को काट सके? लेकिन बार बार जब उसी से आता है पानी, उसी से जाता है, तो आते जाते देखोगे कि एक दिन क्या होता है, वो रस्सी पत्थर तक को काट देता है। ये होता है अभ्यास के पावर। और एक बात तो याद रखना है, दुनिया में जो शिखर पे है एकदम सबसे ऊंचा पर, उसके पास बस एक ही चीज है, वो प्रैक्टिस किया है हमसे तुमसे ज्यादा, इसलिए वो शिखर पे है। तो आपको कितना भी कोई कहीं बोले, व्यापार करने का एक तरीका है कि हम आपको क्लासे में याद करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, कोई नहीं करवा सकता, चाहे वो कोई रहे। हम एकदम दावा के साथ करें, हम मानते हैं तुमको 1-2 दिन के लिए वो याद रहेगा, 5 दिन वो तुमको याद रहे, छठा दिन तो भूल जाएगी। तो 6 दिन अभ्यास न करके दिखाओ। कितनों महारथी से महारथी टीचर है, वो कह रहा है कि हम क्लास में तुमको सब याद करा देंगे। ठीक है, ये हम भी मानते हैं, हम भी तुमको क्लास में अभी ऑब्जेक्टिव कराएंगे, सब बता देगी। लेकिन यही चीज हम 6 दिन बाद पूछेंगे तो तू भूल जाएगी। क्यों भूली? क्यों भूला? अभ्यास नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। अगर इनको कुछ नाम है, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, तो वो इसलिए ट्रेन के पटरी पर करते थे प्रैक्टिस, बॉल को लेकर के पटरी से नहीं गिरे देना है। हम सोचते हैं तो लगता है कि ऊपर रखना बहुत मुश्किल काम है, हम रखे में उब जाएं, और उस पटरी पे वो ऐसे गेंद को ऐसे डंडे में लगा के ऐसे ऐसे लुढ़काते थे, कई आम बात है। तो उस लेवल को वो अभ्यास किए थे, तब वो उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। या दुनिया के कोई भी बता दिए शिखर पे है, उसका थोड़ा सा एक बार पीछे जाके देखो कितना वो प्रैक्टिस किया है। वो इसीलिए माहिर है क्योंकि वो प्रैक्टिस किया है। तो अगर तुमको इसमें माहिर बनना है तो हम तुमको नहीं बना सकते, हम सीधे सरेंडर करते हैं। हम सिर्फ तुमको आइडिया दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, तुम्हारा डाउट क्लियर कर सकते हैं, मटेरियल ला करके हम अलग अलग से तुमको जमा करके दे सकते हैं। प्रैक्टिस तो आप ही को करना होगा। नहीं तो उसी क्लास में कोई बच्चा टॉप पर चला जाता है, कोई फेल हो जाता है। क्यों? क्लास में तो सब है, तो उसके बीच में एक अंतर है। जो टॉप पे है वो प्रैक्टिस किया है, जो फेल हुआ है वो क्लास में भी ध्यान नहीं दिया है, अपना बतिया में लगल है। तो अगर आपको जीवन में बेहतर करना है, चाहे जिस क्षेत्र में करना है, तो आपको करना होगा वहां पे प्रैक्टिस। ये तो अब मानिए चाहे मत मानिए, लेकिन ये हम थोड़े कर रहे हैं, हमारे महाभारत में विदुर जी कर रहे हैं। तो वो झूठ तो ना बोलेंगे, कभी उसको लागू करके देखो, थोड़ा दिमाग पर जोर डाल के देखो कि ये होता है कि नहीं। तो धर्म की रक्षा सत्य से, विद्या की रक्षा अभ्यास से। आप अभ्यास नहीं कीजिएगा, आपको जो भी याद है वो क्या हो जाएगा, खत्म, भूल जाइएगा। आप विद्वान थे, अब नहीं है, ठीक। और रूप के रक्षा बोरलिंग लगावे से ना होता है, मेकअप के स्वरूप से होता है, ठीक। आपका स्वरूप कैसा है, आपका आचरण कैसा है, इससे पहचान बनती है आपकी, समझ गए। मुंह देख के नहीं, मुंह देख के सिर्फ अट्रैक्शन होता है और कुछ नहीं। मतलब खिंचाओ, अब खिंचाओ वो बहन बनाने के लिए हो, दोस्ती करने के लिए हो, प्यार के लिए हो, शादी के लिए, जो भी हो, ठीक, दोनों तरफ में बता रहे हैं, वो सिर्फ अट्रैक्शन होता है, उसके बाद काम खत्म। आज जिंदगी में याद रखना, सुंदर मुंह के ऊपर मत जाना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। वो एक ऐसा चीज है जो समय के साथ विनाश हो जाएगा, वो नाश्वर है। अगर किसी के पीछे भागना है तो उसके चरित्र के पीछे भागो। अगर वो चरित्र में अच्छा है तो वो उसके हाथ में है, वो उसको और अच्छा बना सकता है। लेकिन मुंह को सुंदर और काला गोरा ये बनाना आपके हाथ में नहीं है, और उसका कोई महत्व भी नहीं होता है। कितना भी गोरा हो, एक समय के बाद उसमें झुर्री तो पड़ना ही है, चाम तो लटकना ही है। तो क्यों हम उसके पीछे भागे जो विनाश होने वाला है। क्या चरित्र का मरते दम तक विनाश हो सकता है? वो मेरे हाथ में कि उसका विनाश करना है कि उसको और बेहतर बनाना है। तो जीवन में चरित्र वाले को इम्पोर्टेंस देना, न कि सूरत वाले को। इसीलिए करें, कभी अपने काले होने पर आप लोग अपने आप को कम मत समझिएगा। काला है लेकिन दिल वाला है। चरित्र ऐसा बनाओ कि दुनिया तो फैन हो जाए। रजनीकांत सर के देखे वो कितना काले हैं, लेकिन पूरा इंडियन फिल्म्स को उनको फॉलो करता है। साउथ में तो उनको देवता माना जाता है। आज भी वो 200-200 व 500 करोड़ कमा सकते हैं 80 साल की उम्र में। 500 करोड़ के फिल्म बनाते हैं, इतना कमाई होती है। उनका मुंह पर है, उनका टैलेंट पर, समझ गया। टैलेंट पे चल। एगो साउथ में एगो आया है, मतलब इधर 4-5 साल से देख रहे हैं, योगी बाबू नाम है।
एकदम मोटा होगा, बाल एकदम भालू जैसन, मुंह से फैलल, कॉमेडी वाला काम करता है, तो लोग उसको जरूर देखा होगा। क्या वो अपने चेहरे की वजह से है वहां? वो अपने टैलेंट से, उसको एक्टिंग आती है। और आज कितना लोगों का फैन है। राजपाल यादव तो इतनी को है। और वो बैच किसका है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी के बैच से है, लेकिन उसको काम पहले मिला और आज तक वो बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? अपने टैलेंट की वजह से। तो उसको ऊपर काम करो तो लोग लगा मुँह एकदम लेपे पड़ के हम सुंदर नहीं, तनी नाटा रहती है, बाकी तनी मनी सुंदर रहती है। अरे सुंदर रह के क्या करेगा? एक दिन तो झुड़िए पड़ जाएगा। कितना सुंदर सुंदर लोग खत्म हो गया, लेकिन जिसका चरित्र महान था वो आज भी है। विदुर जी धीरेन्द्रदास का मुंह देखा है कैसन था, लेकिन हम उसको पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? उनके ज्ञान की वजह से पढ़ रहे हैं। समझ गया? तो रूप का जो यहाँ पे सुरक्षा है वो स्वच्छता से होता है। आप जितने स्वच्छ हैं, बढ़िया चरित्र वाले हैं, आपके रूप की सुरक्षा हो रही है। ठीक। और कुल यानी वंश की रक्षा अच्छे आचरण से होती है। हमारे खानदान में मान लो परदादा, दादा, पापा, भैया जो भी है बढ़िया आचरण वाले रहे, सबके साथ अच्छे से घुल मिल के रहे, कोई भी गलत काम नहीं किए। हम एगो आवारा हो जाए, पूरा कुल के विनाश कर देंगे हम। सीधे आएगा कि एक बाप दादा कैसा था, है कैसा हो गया, 50 गाली जोड़ेगा उसमें। तो अगर अपने कुल की रक्षा करनी है, अपने वंश की रक्षा करनी है, तो अपना आचरण अच्छा अपनाइए। समझ गए? अच्छे आचरण से ही आपकी वंश की सुरक्षा होगी, आपके दादा पापा जो भी उनका समाज में दुनिया में नाम होगा। समझ गए? लेकिन कोई सुनिएगा थोड़े, क्योंकि अभी तूफान काल में है, किसी की बात नहीं सुनेंगे। तू अपन उमरवा में सुन लो के हम सुनी। आगे देखिए, ए बाबू, बाबू अरे अरे जगदुआ है ना, सुलभा पुरुषा राजनम संतता प्रियवादिनः अप्रियस्य तू पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। अब देखो ये कह रहे हैं दुर्लभ व्यक्ति। दुर्लभ मतलब समझती है? दुर्लभ का मतलब होता है असमान व्यक्ति, यानी वो सबसे अलग है। कौन होता है दुर्लभ और सुलभ? ये सवाल भी पूछा गया कि दुर्लभ कौन होता है। वो बताते हैं विदुर नीति की, हे राजन, जो हमेशा मीठी बातें करता है, लोगों वाले लोग तो बहुत मिलते हैं कि अच्छी बात करने वाला, मीठी बात करने वाला बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके पास ऐसा है, ए बाबू, जीवन में व्यक्ति को पहचानना सीखो। व्यक्ति दो तरह के होते हैं। एक आपके मुंह पर मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन वो बात कहीं से भी आपके जीवन के लिए उपयोगी नहीं होगा। जैसे हम अभी कह दें कि तू बहुत बढ़िया है, तू खूब गोर है, तो इतना तू खूब खुश हो जाएगा, हम मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। हम बोल दे अभी, अब उससे तुमको कोई फायदा नहीं है। अभी कि तू खूब बढ़िया है, खूब पढ़े में तेज है, तू जिंदगी में कुछ करेगा या करेगी, तू लोग खुश होगा कि नहीं होगा? लेकिन क्या ये सत्य है? तू खुश रहेगी कि आह बढ़िया, एकदम महीना टाइम से मिल रहा है, और वहीं में बोल दें कि जिंदगी में तू कुछ नहीं कर पाएगा आज के लक्षण से। मुंह नाक तो भगवान निमन दिया न है, कम से कम लूर लक्षण बढ़िया बना लो तो तुमको मरचाई जैसा लगेगा। हाँ, कि हमारे क्लास में मास्टर बेइज्जती कर दिया है, हम नहीं जाएंगे कल से। उसी के बारे में बता रहे हैं कि देखो, कहते हैं कि मीठी बातें करने वाले लोग तो बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक, किंतु अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बात तो अप्रिय बोल रहा है, ऐसा शब्दों का प्रयोग कर रहा है जो तुमको अच्छा ना लगे, लेकिन वो तुम्हारे हित में बोल रहा है, सत्य बोल रहा है, तो वो व्यक्ति असमान है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है। और अगर आप में उसको सुनने की क्षमता है तो आप उससे भी ऊपर। ये चीज क्लियर हुआ? सब मिला के बात है कि अगर कोई व्यक्ति मीठी बातें करता है लेकिन वो तुम्हारे हित में नहीं है, तो वो व्यक्ति सुलभ है, वो चापलूसी कर रहा है, चटुकारिता कर रहा है तुमसे, ठीक। उसका साथ जितना जल्दी हो छोड़ दो। और अगर कोई व्यक्ति अप्रिय भाषा ही बोल रहा है, अप्रिय शब्द यानी जो तुमको अच्छा ना लगे वैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, और अगर उन शब्दों के प्रयोग से तुम्हारे जीवन में बेहतर हो रहा है या बेहतर हो सकता है, तो उस व्यक्ति को अपने पास रखो, ठीक, क्लियर। और इसमें अगला लाइन जो है कि जो व्यक्ति अप्रिय शब्द को बोलता है लेकिन उससे तुम्हारा हित हो, जैसे मान लो हम हैं तुम हो, तो हम तुम्हारे बारे में अप्रिय शब्द बोल रहे हैं लेकिन तुम्हारे हित को सोच के बोल रहे हैं कि तुम्हारा बेहतर हो,
तो हम, और अगर तुम उस चीज को सुन रही हो तो हम दोनों ही असमान व्यक्ति हैं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति ये चीज सही नहीं सकता है। आम व्यक्ति इस बात को सहन नहीं कर सकता है। किसी की बेइज्जती उसके मुंह पर करे या फिर भी वो आपके साथ रहे, वो आपका बात का बुरा ना माने, वो साधारण व्यक्ति तो नहीं है, ठीक, वो असाधारण हो जाता है। वही यहाँ पे दुर्लभ और सुलभ बोल रहे हैं कि हमेशा में ठीक बात करने वाले लोग तो बहुत मिलते हैं, परंतु अप्रिय, लेकिन वो आपके हित में सत्य बोलने वाला व्यक्ति है और उसके सुनने वाले भी व्यक्ति हैं, तो वो दोनों असमान व्यक्ति हैं। क्योंकि अपने बारे में बुराई सुनना बहुत मुश्किल काम है। सब व्यक्ति अंदर से चाहता है कि मेरी क्या हो, बड़ाई हो, भले वो कितनों कहे कि हमको बड़ाई अच्छा नहीं लगता है, अच्छा लगता है, और आलोचना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक, लेकिन वो आलोचना आपके पक्ष में बोला जा रहा है और आप उसको सुन रहे हैं, उसको मान रहे हैं, तो बोलने वाला और आप सुनने वाला, आप दोनों महान व्यक्ति हैं। ये क्लियर है? क्लियर हुआ है? तो ऐसे करके कौन हाँ कहा है, कल क्लियर हुआ तो कहते कि हाँ ऐसे। आगे देखो, बस दूगो, एक दो खत्म। पूजनीया महाभाग पुनस्याच गृह दीपत्य स्त्रिय श्रियो गृहस्य तो का अस्त अस्माद्रक्षया विशेषतः। यहाँ पे कहा जा रहा है अब स्त्री के बारे में। देखो क्या कहा गया है, स्त्री घर की महिमा होती है, घर की शान होती है महिलाएं, ठीक ना, और वो शोभा होती है। महिला जो है हमारे घर की शान होती है, हमारे घर की वो शोभा होती है। कहा जाता है एक महिला चाह जाए तो घर को स्वर्ग बना सकती है, अगर वो चाह जाए तो स्वर्ग बोले घर को नरक भी बना सकती है। तो स्त्रियां घर की महिमा शोभा है, वे पूजनीय है। महिलाएं जो है घर की वो पूजनीय होती है, पुण्य स्वरूप और घर को आलोकित करने वाली होती है। समझो कि आपके घर में अगर बेटी हुई है, आप पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे कि आपको बेटी हुई है, पुण्य का स्वरूप है वो, ठीक। और यहाँ पे इसलिए हमको क्या करना चाहिए, इनका विशेष रक्षा करनी चाहिए, इनका ध्यान रखना चाहिए, इनके हितों के बारे में सोचना चाहिए। समझ गए? अब समाज में भले इसको नीच भावना से देखा जाता है महिलाओं को, अलग बात है, लेकिन हमारे धर्मशास्त्र में विदुर जी तो यही कर रहे हैं कि महिलाएं जो है घर की महिमा शोभा कई सारी चीजें वो पूजनीय हैं और हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। अब जब हम आपकी रक्षा के लिए पहुंचेंगे तो कहिए कि आप तो मेरे आजादी का दुरुपयोग कर रहे हैं, छीन रहे हैं मेरी आजादी, हाँ शोषण कर रहे हैं आप मेरा। आर्टिकल 19 के ए के तहत हम कुछ भी बोल सकते हैं, बी के जगह हम जमा हो सकते हैं, सी के जगह हम हाई कर सकते हैं, डी से हाउ कर सकते हैं। करो भाई, ठीक है, हम इस बात को मानते हैं कि हजारों हजार वर्ष से महिलाओं का शोषण तो हुआ है, लेकिन एक चीज ये भी है कि महिलाओं को घर में लक्ष्मी का रूप दिया गया है। बेटा के दिया गया है विष्णु जी के रूप, लेकिन किया गया है। कहीं बेटा का पूजा होते हुए देखा है? लेकिन नवरात्रि में बेटियों की पूजा होती है। अब हौसी समाज बाद में भले उसका शोषण करे, हम उसके विपक्ष में हैं, लेकिन हम ये उसके चक्कर में जो अच्छा उसको थोड़े हम छोड़ सकते हैं। सम्मान भी दिया जा रहा है, समझ गए? उसमें कहने वाले कहें कि हाँ हो, आगे से राम राम अब बगल से छुरा मारा ही था। अब जो भी कहिए, तो अब आपको आज़ादी मिली है, अब आप जीवन में बेहतर कराइए। तो रिपोर्ट हम क्या देख रहे हैं, सुनने में हमेशा रहा है कि लड़का लड़की गया पढ़े, अब पढ़ गया बढ़िया से। तो अगर हमारे पूर्वज इस वजह से आपको आज़ादी नहीं दे रहे थे तो क्या गलत कर रहे थे? तकी तो लड़का कह दे ले, अरे तो किसी एक ही को मिलेगा। तब का समाज पुरुष प्रधान था तो उसी को देता था। आज जब आपको मौका मिला है तो आप दिखाइए कि हम आपसे आगे हैं। तब तो नहीं, ज्यादा ही आगे चल जा रहे हैं लोग, उतना आगे नहीं जाना है, थोड़ा पीछे आइए, ठीक, और सही जगह पे जाइए। समझ गए? ऐसा कीजिए कि पुरुष समाज को शर्म है ये बात कहने में कि महिलाओं को जो शोषण किए हैं हम लोग, तो आपको अब आज़ादी मिली है तो ऐसा काम कीजिए कि हमको शर्म है कि 3000-4000 साल तक हम आपका शोषण क्यों किए। ऐसा क्रम मत कीजिए कि हमने फिर से ये कहने पे आ जाए कि घर में बंद करके तुमको ठीक करता था। अब वो आपके हाथ में कि आपको कहाँ जाना है।
आपको अपना पहचान कैसा बनाना है, वो शोषण वाला कि बिना शोषण वाला। क्योंकि आप इस रास्ते पे चलिएगा तो हम तो यही कहेंगे कि हमारे पूर्वज महान थे, ठीक करते थे महिलाओं को घर में रख के, क्योंकि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। लेकिन आप अगर सही रास्ते पे जाएंगे तो हमको उस बात पे अफसोस होगा कि हमारे पूर्वज बहुत गलत किए थे, महिलाओं को और बहुत पहले समाज में आगे आने का मौका देना चाहिए था। और ये हम नए पीढ़ियों के हाथ में है, हम आपके साथ खड़े रहते हैं, आपको जहां पहुंचना है चलिए साथ में सफर तय करते हैं, ठीक। बाकी जिंदगी में वही काम क्रोध है, इन सब चीजों का त्याग कीजिए, नरक के द्वार से बचना है। तब अंतिम श्लोक जो है बुआ, इसको देख लीजिए। देखिए, अकीर्ति विन्यो हंति हंते अनर्थ प्राकर्म हंति नित्यम क्षमा क्रोध माचारो हंति अलक्षणम। अर्थ समझिए बाबू, अंतिम है, विनम्रता जो है वो आपकी बदनामी को नष्ट कर देता है। हम मान लो बचपन में कितने ही कुकर्म किए हो, कई सारे किए हैं, इतना कि अगर हम अपने आप से अगर आईना में आंख मिलाएं तो नजर में गिर जाते हैं, ठीक, क्योंकि वो गलती के एहसास है। लेकिन अगर आप में विनम्रता है तो आपकी ये बदनामी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल में ले लो, हम कोई विशेष टिप्पणी ना कर रहे हैं, तुमको सिर्फ समझा रहे हैं। गौतम बुद्ध को जानते हो, उनका प्रारंभिक बचपन के नाम का है सिद्धार्थ। एक बार तुम सिद्धार्थ के जीवन को पढ़ो, कितना ऐशो आराम के वो जिंदगी जीते थे, गटर मस्ती करते थे। उनके पिताजी उस राज्य में जितने भी सुंदर लड़कियां थी वो ला करके उसके शरण में, क्योंकि भविष्यवाणी हो चुका था कि ये व्यक्ति आगे चल करके सन्यासी बनेगा, तो उस चीज से बचाने के लिए खूब ऐशो आराम किए, युद्ध किए, बहुत सारी घटनाएं किए, यानी कई सारे। उसमें आज हम करें तो उसको कुकर्म नाम दिया जाएगा, गलत माना जाएगा, वो सब किए। लेकिन फिर भी उनको कौन सा दर्जा मिला आगे चल के, भगवान बुद्ध। क्यों मिला? क्योंकि आगे के जीवन में वो क्या हो गए, विनम्र हो गए, एकदम शांत हो गए, और उस शांति ने, वो विनम्रता ने उनकी बदनामी को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। कृष्ण जी लइकाई में तनी लतखोरी किए हैं। आज तुम जाओ किसी के घर से 2 रोटी चुरा लो, पूरे गांव घर में महका देगा कि फलनिया के बेटी, फलवा के बेटा चोर है, हमारी सामान चुरा लिया है। वो कितना के घर में मक्खन चुरा के खा गए, और भी कई सारे रंगरेलियां मनाए, लेकिन फिर भी उनको नाम क्या चीज का मिला, भगवान कृष्ण। क्यों वो नाम मिला? क्योंकि उनके आगे की कहानी पढ़ो तो वो अलग लेवल की है, वो है ये, उसके बारे में हम क्या बताया, बहुत बड़ा चीज है, ठीक। सब मिला के यहाँ ये है कि अगर आपकी बदनामी हुई है, आप विनम्र हो जाइए, एक समय आने के बाद देखना वो बदनामी आपकी खत्म हो जाएगी, लोग उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे, ठीक। उसके बाद पराक्रम अनर्थ को समाप्त कर देता है। पराक्रम मतलब समझता है इच्छा शक्ति, जो नहीं होने वाला है उसको भी हम कर सकते हैं, अगर हम में इच्छा शक्ति हो तब। अगर इच्छा शक्ति हो तो 12th में फेल होने वाला व्यक्ति भी यूपीएससी क्रैक कर सकता है, और इच्छा शक्ति न हो तो टॉप करने वाला व्यक्ति से भी वो क्रैक नहीं होता है, समझ गया। तो इच्छा शक्ति, यहाँ पराक्रम से अनर्थ को हम समाप्त कर सकते हैं, जो अनर्थ है उसको हम अर्थ में ला सकते हैं, जो असंभव है उसको हम संभव बना सकते हैं, और वो तबे पॉसिबल है जब आप में इच्छा शक्ति है, समझ गया। क्षमा से क्रोध नष्ट हो जाता है। अभी पीछे बताएं कि किसी को तुम क्षमा करो, तुम्हारा क्रोध अंदर का खत्म, क्रोध पर विजय प्राप्त हो जाएगा तुमको। तो क्रोध पर विजय प्राप्त करने का एक ही रास्ता है, क्षमा करिए, ठीक। उसके बाद अच्छा आचरण बुरे लक्षणों को समाप्त कर देता है। आपको देखो, हमको मेरे गुरुजी एक बार एक बात बोले, हम थे ये थे, कहे कि देखो तू अच्छा कर नहीं सकता है तो अच्छा बोलो, और अच्छा बोल भी नहीं सकता है तो कम से कम तू अच्छा सोचो। तो पहला चीज है तुम अच्छा सोचो, जब सोचेगा तो बोलेगा, और जब बोलेगा तो करेगा। तो आपको क्या करना है, अगर अपने अंदर के बुरे आचरण को छोड़ना है तो आपको अच्छा आचरण लाना होगा। जैसे ही आप में अच्छा आचरण आएगा, आपके अंदर जितने भी बुरे लक्षण हैं वो धीरे धीरे करके एक करके क्या हो जाएगा, समाप्त, खत्म। समझ गए? यहाँ तक में कोई दिक्कत?
तो आप अच्छे आचरण को अपनाइए, अब बुरे लक्षणों को छोड़िए। अब पता ना, हम तो एक उम्मीद में रहता है कि किसी दिन तुमको गौतम बुद्ध जैसन ज्ञान के प्राप्ति हो जाए। तो 4 गो रास्ता में देख लो, समझ जाओ, इसलिए लगे रहते हैं। कभी कोई एक बात, एक वाक्य तुम्हारे ऊपर असर कर जाए और सही रास्ते पे आ जाओ, तो तुम सही रास्ते पर ना आने क्रिया खा लिया है, कसम खाया कि हम सही रास्ता अपनाएंगे, तो हम भी कसम खाएंगे कि बेटा हम तो थोड़ा लाही के मानेंगे। अब देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है, सफर अभी लंबा है। तो आज के इस चैप्टर में, इस संस्कृत में समझने में आपको कोई तकलीफ, कोई ऐसा चीज जो समझ में नहीं आया हो, तो हाँ, तब 5 में आप कितना हमको स्टार दीजिएगा? चलिए, तू 3 दिया है, तू 2 दिया है, तू नहीं मैया 3.5, आओ 20.5। तो रुक, तब अब आपकी दिन तो नहीं हम बताइए, 3.5 दीजिए, 3 कह के 5 में 6।